राम राम, वेलकम माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे दोस्तों। आज मैंने काफ़ी दिन बाद साड़ी पहन ली है, क्योंकि भाई आप लोग साड़ी के लिए ही बोलते हो। अब मैं जब साड़ी पहनती नहीं तो मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ। ये मेरी मम्मी की साड़ी है। भाभी गांव गई थी करवा चौथ के बाद, तो मम्मी के लिए लेके आई हैं, तो मैंने आज पहन ली है इस साड़ी को। साड़ी पहन के इसलिए और नहीं ब्लॉग बना रही थी इतने दिन से, क्यों जैसे पता सुबह सुबह 12-1 बजे तक तो काम करती रहती, जल्दी मैंने बताया था लड़के को स्कूल में जाना पड़ता है, और लड़का बाई चांस लेटिंग कर लेता है तो बीच में भाग के जाना पड़ता है। फिर साड़ी वाड़ी पहनने और मेकअप वेकअप करने में टाइम लग जाता है, तो इस वजह से फिर। और ये मेकअप ज़्यादा नहीं है, हल्का ही हल्का है, कि ज़्यादा कुछ मेकअप मैं करती नहीं हूँ, कि मुझे खुद अपने आप में अच्छा नहीं लगता कि कोई कुछ बोलने। कहते हैं ना, शरीर देखता है, ये नहीं देखता है कहाँ इंसान का मन है क्या है। और बाई चांस कहते हैं ना, बोलने वाले के मानने वाले का हाथ पकड़ सकते, बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते। किसी का भरोसा नहीं भाई, क्या बोलने लग जाए। तो यही है, तो इसलिए फिर लड़के के चक्कर में फिर मैं वहाँ से आती हूँ, मैं सोचती हूँ बनाऊँगी साड़ी पहनूँगी ब्लॉग बनाऊँगी, फिर लड़के के चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ। 2 बजे तक आ पाती हूँ स्कूल से। तो ये मम्मी की साड़ी है, भाभी लेके आई है। हल्की है, बिल्कुल पतली सी, गर्मी के लायक। तो फिर मैंने सोचा आज इसकी मुहूर्त करी जाए। मेरे पास कोई भाभी से बोला था, तो भाभी साड़ी लाई हो तो दे दो मुझे ब्लॉग बनाने के लिए। मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, भाई हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं साड़ी पहन के ब्लॉग बनाने के लिए। कह रही ठीक है दीदी, ये मम्मी की साड़ी। मैं सोचा पता नहीं, अब आप लोग कमेंट जरूर बताएं आप लोग कैसी लगी। मुझे तो सही लगी वैसे तो, मगर हल्की है, मैं इतनी हल्की साड़ी पहनती भी हूँ। वो मम्मी के लायक सही है, मेरी मम्मी ऐसी साड़ी पहनती है। ये देखिए। और एक भाई कमेंट करता कि नई बैसाखी ले आओ, इसकी शायद इसकी वजह से कर रहा होगा। भाई ये कवर है, इसको मैंने हाथ से ही सिलाया, मैं हाथ से ही लाती हूँ ना, मैं इतनी रईस हूँ कि बैसाखी चेंज करूँ। और जल्दी बैसाखी मिलती भी नहीं है इसको, जैसे कहीं कैंप वैम्प लगता है ना तभी मिलती है। और कैंप कब लगा था? 2020 में, जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम मेरा सिद्धार्थ होने वाला था, तब कैंप लगा, तो बैसाखी लाई थी मैं। और जैसे मैं ससुराल जाती हूँ ना, बाई चांस गाड़ी वाड़ी जाती है ससुराल होली को, तो मैं ससुराल में रखी पड़ी है, कैंप में मिलती बैसाखी तभी लाते हैं भाई। अभी मेरे हस्बैंड ने स्टील की बैसाखी बनवाई थी, 1000 रुपये की बनी थी। वो हैवी है बहुत ज़्यादा, तो जैसे बनवा मैं भी सकती हूँ, वो थोड़ी वजन में बनेगी और मैं उससे चल नहीं पाऊँगी, इसलिए नहीं बनवाती हूँ। वो वजन में होती, मैं इतना वजन लेके नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि ऊपर से मेरा वजन है इतना, और बैसाखी का ही वजन हो जाएगा भाई, इसलिए मैं नहीं चल सकती हूँ। हाँ, मेरे बारे में सोचते हो भाई, अच्छी बात है। बहुत सा एक दोस्त ने और कमेंट किया है कि लकड़ी की बैसाखी। पहले मैं लकड़ी की बैसाखी से ही चलती थी, मगर भाई ये तो स्लिप होने वाली बात है कि बैसाखी तो, ये जो बैसाखी लकड़ी वाली, पहले मेरे जैसे अपने मामा के यहाँ रहती थी ना, जैसे मेरे नंसार है कन्नौज में, तो वहीं पे जैसे रहती थी, तो वहाँ पे बढ़ई होते हैं, बढ़ई जानते हो लकड़ी का बनाते हैं जो। तो पहली बार मेरी लकड़ी की बैसाखी ही बनी थी। काफ़ी सालों तक मैंने लकड़ी की बैसाखी यूज़ करी है, मगर लकड़ी की बैसाखी भाई पता, अभी ये जैसे ईंटें वाली सड़कों पे बिछ नहीं रही है ईंटें ऐसी, तो वो ऊपर से चिकनी होती हैं, तो सड़कों पे बैसाखी अब पड़ेगी ना तो वो स्लिप हो जाएगी, लकड़ी वाली भी होएगी वो भी स्लिप हो जाएगी भाई। इस पर तो ये जैसे रबड़ होती है ना, जैसे ये रबड़ लगाती, कल रात को लगाई है मेरे घर वाले ने, अब ये आज चलेगी कल चलेगी, परसों ये अंदर से टूट जाएगी, फिर वो उसका लोहा है अंदर का फिर निकल आएगा, फिर स्लिप होने लग जाएगा। मुझे चाहिए कोई हैवी रबड़, जो तरी से खूब मोटी हो, कम से कम इतनी मोटी जो चले, चाहे बेशक महंगी हो कोई बात नहीं, मगर ये है थोड़े बहुत दिन तो चलेगी तो सही। मगर मिल ही नहीं रही, बहुत कोशिश कर रही। किसी भाई की नज़र में हो ऐसा कुछ तो कमेंट में बताओ यार। और जैसे फरीदाबाद में हो, जो फरीदाबाद में रहता हो और जानता हो इसके बारे में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताओ भाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि मैं घर वाले की भी, उनके तो चाहे स्लिप नहीं होते, वो सही से चलते, पता नहीं मैं कैसे चलती हूँ। कहते तो हैं
कहते पता नहीं पूजा तू कैसे चलती है, तू रोज़ गिर जाती है रोज़। मैंने कहा पता नहीं यार, मैं चलती तो सही से हूँ, पता नहीं मैं गिर कैसे जाती, मुझे खुद ही नहीं पता मैं गिरती कैसे हूँ। तो यही है दोस्तों, पता नहीं क्या मैं कैसे चलती हूँ, मुझे ये बात खुद ही नहीं समझ में आती है। बस यही है दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाइए दोस्तों, मुझे पता, और मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे बिल्कुल भी। और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे। इस साड़ी के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि मम्मी की साड़ी है, क्योंकि आप लोगों को मेरी मम्मी की साड़ी कैसी लगी। हल्की है, सही है, तो उसमें आएगा भी नहीं, गाँव के जैसी। तो यही है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी मम्मी की साड़ी। ये देखिए, ज़रूर बताएं मेरी मम्मी की साड़ी ये कैसी लग रही है, ठीक है। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। बाय। मैंने पता दोस्तों मेरे बाल ये कितने हल्के हो रहे हैं ना, ये जो दिखाते हैं ना टीवी पे, देखा होगा आदिवासी वाला हेयर ऑयल, क्या होता है यार, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही। ये जो होता है ना, पता दोस्तों 1500 का आता है तेल। मैंने 1500 का तेल मंगाया था, ऑनलाइन मंगाते हैं, घर पे आया था डिलीवरी करने के लिए लड़का। यार पता वो 1500 का तेल अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, और मैंने लगा लिया देखो, मगर फिर भी मेरे बालों में कुछ नहीं हुआ। बहुत हल्के हैं, शुरू ही से ही हल्के हैं, ऐसी बात नहीं। मेरी छोटी वाली बहन के तो बहुत लंबे लंबे बाल हैं, उसके तो कमर तक हैं बाल, और मेरे हैं ही बहुत हल्के हैं। देख लो 1500 का वो भी लगा ली, जबकि मैं, हमारे पास पैसों की कितनी दिक्कत है, फिर भी मेरे घर वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं बेचारे। उन्होंने यही बोला है पूजा कि बेशक मेरे पास पैसा हो ना हो, मगर अपने मन की इच्छा है वो माननी नहीं चाहिए। देखो 1500 का तेल था, फिर भी बेचारे ने मेरे लिए कुछ नहीं बोला, मैंने ले लिया और यूज़ भी किया, मगर कुछ नहीं हुआ उससे। जो कोई लेता भाई मत लेना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, ना कोई फ़र्क पड़ेगा। ये सब बकवास बातें हैं। जो भगवान ने जैसा इंसान को बना दिया है, जैसा है वो इंसान वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा। बाल हुए कुछ भी, हाँ खाने पीने से फ़र्क पड़ जाता है। और भाई खाने पीने के, हम गरीब इंसान हैं, खाने पीने के हम रोटी खाएंगे, रोटी सब्जी बस, ना तो घी पीने लग जाएंगे ना दूध घी। दूध घी कहाँ से आया हमारे पास बताओ। बस रोटी रोटी खा सकते हैं, रोटी हुई, दाल हुई, आलू हुआ, बस यही सब है, इतना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते हफ्ते मीट मुर्गा खा लो, मीट मछली खा लो, यही सब खा लो, है ना, हफ्ते हफ्ते, डेली भी नहीं। डेली कौन खाता है। हाँ मैं खाती हूँ भाई, मैं मुर्गा खाती हूँ, जैसे मछली नहीं खाती, उसमें जो कांटे होते हैं वो मैं निकाल नहीं पाती, मेरे गले में फंस जाता है। एक बार मेरे गले में फंस गया था, बहुत रोई थी उस दिन। और जैसे मछली खाते हैं ना, महक आती है, इसकी वजह से मुझे शुरू से ही उससे घिन लगती, महक की वजह से। हाँ मुर्गा मुर्गा खाती हूँ भाई, मुर्गा मुर्गा खाती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है भाई। और ये मेरे घर वाले नहीं खाते, वो मछली खाते हैं, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। खाते हैं ऐसी बात नहीं, वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं, मगर मेरे को ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। तो यही है, हफ्ते हफ्ते खाते हैं। वैसे तो अपनी दाल रोटी है, आलू है, हरी भरी सब्जी, ये सब चलता रहता है। अब दूध घी ये सब हो खाने पीने को, वैसे घी भी नहीं, घी क्योंकि फ़ैट बना रहा था, मुझे फ़ैट नहीं करना, क्योंकि काफ़ी दिन से तो मैं खाना ही कम खाई थी, मेरा लग रहा था वजन बढ़ गया है, इसलिए मैं खाना कम खाई थी भाई। एक तो अपाहिज है, ऊपर से वजन बढ़ा लूँगी। मैं तो सभी विकलांगों से यही कहती हूँ भाई, जो विकलांग है ना, मैंने काफ़ी विकलांगों को देखा है, वजन बहुत होता है हम विकलांगों में, क्योंकि हम चल नहीं पाते हैं, खाते रहते हैं, और जैसे हम चलते नहीं हैं ज़्यादा, तो हमारा वजन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो मेरा भी बढ़ गया था, ऐसी बात नहीं। मेरे से दाँत हुआ था ना, मैंने बताया था, से दाँत हुआ था, उसके बाद से वज़न बढ़ गया था। अभी मैंने 3 किलो वज़न कम किया है, क्योंकि मुझे अपना देखो बराबर है पूरा, जैसे शरीर एकदम फिट होना चाहिए। विकलांग हो चाहे सही सलामत हो, कोई भी हो, देखो इंसान तो सभी है, ऐसी बात नहीं भाई, हम भी इंसान हैं। और मैंने बहुत सारे जेंट्स होते हैं, उनका और ऊपर इतना इतना धड़ होता है ना, इतना आधा धड़, ये सब ज़्यादा हैवी होता है। ये है हमारी कमर तो होती है विकलांगों की, क्योंकि हम एक कमर पूरी हमारी विकलांग होती है, एक साइड से कमर
पूरी विकलांग होती है, तो एक साइड से हमारी कमर कमज़ोर होती है, एक साइड से थोड़ी सही होती है। तो ये है भाई, एक साइड से कमज़ोर होती है हमारी कमर, एक साइड से सही होती है, तो इतना है। मगर ये है, ये ऊपर का होता है ना हिस्सा, ऊपर का ये ज़्यादा हैवी होता है हम लोगों का, विकलांगों का, और ये कमर का हिस्सा तो कमज़ोर ही होता है हम लोगों का। अब मुझे तो अपना सही लगता है, बराबर लगता है भाई, अपना शरीर किसी को ख़राब नहीं लगता, कोई भी हो, अपना शरीर सबको अच्छा लगता है। तो मुझे तो सही लगता है, मुझे ये नहीं पता मेरा तो कम है ज़्यादा है, मगर मुझे ये पता है एक साइड की मेरी कमर कमज़ोर है, और मेरे घरवाले की भी कमज़ोर है कमर एक साइड की। तो विकलांगों की जिसके साइड पैर खराब होगा ना, उस साइड की कमर खराब होगी, मगर इतना ऊपर का हिस्सा हैवी होता है। मेरे घरवाले की भी कमर है पतली सी, और जैसे उनका ऊपर का जो हिस्सा है खूब चौड़ा, उनके तो सीना ही ना बस सब चौड़ा है, सब सही लगता है एकदम, मगर कमर का हिस्सा उनका कमज़ोर है। तो मेरा भी होगा भाई। अभी ये इतने हमारे पास वैसा वाला शीशा भी नहीं जो अपने शरीर को देख पाएँ, छोटा ही शीशा रखते हैं हम लोग। और होगा, ऐसी बात नहीं, मेरा भी होगा शरीर ऐसा, हम लोगों की दिक्कत होती है, हमारा थोड़ा सा शरीर कमज़ोर होता है, थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है, और हम विकलांग हैं, चलते फिरते भी नहीं हैं, एक जगह खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं। इसलिए मैं सभी विकलांग भाई से यही कहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करो, जिससे चलते हो आप, बैसाखी से चलते हो चाहे किसी से भी चलते हो, चलते रहना चाहिए। हाँ, जो भाई बहन बिल्कुल ही दोनों पैरों से ही लाचार हैं, वो नहीं चल सकते हैं, मैं उनके लिए तो कह सकती हूँ भाई, वो नहीं चल सकते हैं, और उनका शरीर तो बढ़ ही जाएगा जब वो चलेंगे नहीं। तो यही है भाई, मैं उनके लिए ये कहती हूँ कि जैसे कोई अच्छी जो फैमिली से है, खाने पीने का उनका सही है, तो ऑयली चीज़ ना खाओ, ज़्यादा हेल्दी चीज़ ना खाओ, जैसे दूध हुआ और घी हुआ, ये सब ना खाओ, ये सबसे ज़्यादा हैवी वजन बढ़ता है, ये सब मत खाओ, बस हेल्दी खाना खाओ, हरी सब्जी हुई, ये सब खाओ, जूस पी लो, ज़्यादा कमज़ोरी पी लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं मेरे घर पे घी आया है मेरी मौसी के यहाँ से, मेरी मौसी के यहाँ पे भैंस गाय है, सब है, घी आया है, सब खाते हैं फैमिली में मेरी, सिर्फ मैं नहीं खाती। क्योंकि मुझे अभी मेरा वज़न जब बढ़ गया था ना, 2-3 किलो एक्स्ट्रा हो गया था वज़न, कमज़ोरी है मेरे अंदर, ऐसी बात नहीं, वज़न नहीं बढ़ा, बस कहते ना, मुझे लगता था जैसे मैं उठती थी ना, उठ नहीं पाती थी, गिर जाती थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने खाना कम कर दिया। अभी भी मुझे चाहे 3-4 रोटी की भूख हो, तो मैं 2 ही रोटी खाती हूँ, और दिन भर कुछ नहीं खाऊंगी, बस 2 रोटी। मैंने सुबह जब मेरे घरवाले जाते हैं ना ड्यूटी 10 बजे, जब खाई थी मैंने उनके साथ बैठ के 2 रोटी, अब मैं यही शाम को ही रोटी खाऊंगी जब वो 10 बजे आके खाएंगे, यानी सुबह 10 बजे खाई हुई शाम को 10 बजे खाऊंगी, इससे पहले नहीं खा सकती, तो मेरी ये खास आदत है। तो ये कर रही हूँ मैं। हाँ, चाहे बाई चांस भूख भूख लगती है ना, तो कभी कभी चाय बना ले। हाँ, चाय भी जैसे मीठा खाते हैं, मीठे से भी फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, तो मीठा भी नहीं खाना चाहिए। बस ये है, सुबह चाय पी ली, अब जैसे लेट जाऊँगी, वैसे सोती नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ, तो ये शाम को मैं एक बार और चाय बनाऊँगी, वो पी लूँगी, उससे थोड़ी भूख कंट्रोल हो जाती है, ये होता है, मेरी भूख कंट्रोल हो जाती है, यानी मर जाती है भूख थोड़ी देर के लिए। तो अब ये आएंगे रात को, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी, जब भी। ये मेरे गले का सेट तो खुल गया, ये देखो, ये पता फ्रेंड, मैं ऐसी हूँ, हर चीज़ का कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। ये पैर की पायल है, 2 लाई थी मैं यहीं पे दशहरा ग्राउंड से, हम मैंने इसको गले का सेट बना लिया, मस्त लगता है, गले का सेट बना लिया। ऐसा दिमाग चलाती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ करके, क्योंकि भाई जैसी 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 इनकम है वैसा ही काम करना चाहिए, बस अच्छा लगना चाहिए, बस ऐसे ही भाई। मेरा सपोर्ट कीजिए अपने फ्रेंड का, मुझे आगे बढ़ाइए, कैसे करके मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, और मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिए। जो भाई नया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताएं ये मेरी माँ की साड़ी आप लोग को कैसी लगी है, ये देखिए, ठीक है, कमेंट ज़रूर बताएं, ठीक है, बाय, राम राम।